नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। कारण कुछ भी हो लेकिन रिजल्ट एक ही निकल के आएगा। डॉलर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं डी डॉलराइजेशन की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बहुत बार ब्रिक्स नेशंस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि भारत, चीन, ब्राजील और रशिया मिलकर हमारी करेंसी यानी डॉलर को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, ब्रिक्स नेशंस को तो छोड़िए, अब अमेरिका का वित्तीय मित्र यानी फाइनेंशियल फ्रेंड जापान भी डॉलर को कमजोर करने की सोच रहा है। वो अपने ट्रेजरी बिल्स में कटौती की सोच रहा है। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो अमेरिका का डॉलर जो अपने 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है उससे और गिर जाएगा। और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, अमेरिका में इस बात की हड़कंप मच चुकी है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व के चीफ को बदलने की सोच रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। अभी उनका टेन्योर 6 महीने का बचा है और 6 महीने पहले ही सेंट्रल बैंक के चीफ को हटाने की वकालत अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। आखिरकार ये न्यूज क्या है, इसमें हम जानेंगे कि क्यों भारत और चीन को देखम देख इनके नक्शे कदम पर अब जापान भी यूएस ट्रेजरी में कटौती की सोच रहा है। चलिए इस न्यूज को डिटेल में समझते हैं दोस्तों। देखिए, काफी दिनों से डॉलर के मुकाबले जो जापान की करेंसी है येन, उसमें काफी उठापटक देखने को मिल रहा है। काफी कमजोर चल रही थी, लेकिन एकाएक हुआ क्या दोस्तों, येन में मजबूती देखी गई। और इसके पीछे की वजह जापानीज पीएम का स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम येन को स्टेबल करने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन करेंगे, यानी मार्केट में हस्तक्षेप करेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला कि मार्केट में इंटरवेंशन करेंगे, तो डॉलर के मुकाबले येन जो थे वो काफी स्ट्रांग हो गया। इसमें काफी जंप देखने को मिला। अब ये जो मार्केट इंटरवेंशन है, इसका मतलब क्या है? तो जापान के जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने इतिहास को ध्यान में रखते हुए इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जापान की सरकार डॉलर को बेचकर येन को खरीदेगी, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करेगी यूएस ट्रेजरी में। अब ये यूएस ट्रेजरी क्या है, इस न्यूज को अगर हमें अच्छे से समझना होगा तो यूएस ट्रेजरी को जानना होगा। चलिए यूएस ट्रेजरी बता देता हूं। देखिए, जिस प्रकार से भारत का बजट भी डेफिसिट का बजट होता है, घाटे का बजट होता है, इसी प्रकार से अमेरिका का बजट भी डेफिसिट बजट होता है, यानी घाटे का बजट होता है। और अपने घाटे की पूर्ति करने के लिए वो यूएस ट्रेजरी सेल करती है। मतलब यूएस ट्रेजरी अमेरिकी सरकार का कर्ज देने का एक तरीका है। मतलब जिन जिन देशों से अमेरिका की सरकार कर्ज लेती है उनको एक पेपर का टुकड़ा दे देती है। अभी पेपर के जो टुकड़े हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, यानी यूएस ट्रेजरी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ट्रेजरी बिल, नंबर 2 ट्रेजरी नोट्स और नंबर 3 है ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब ट्रेजरी बिल के बारे में आपको बताऊं तो ट्रेजरी बिल अगर अमेरिका की सरकार को 1 साल से कम के लिए पैसा उधार चाहिए तो ट्रेजरी बिल इशू करती है। अगर 2 साल से 10 साल के लिए पैसा उधार चाहिए तो ट्रेजरी नोट्स इशू करती है। और 20 साल से अगर 30 साल के लिए पैसा उधार चाहिए तो ट्रेजरी बॉन्ड इशू की जाती है। इसके बदले उन देशों को ब्याज मिलता है, यानी कि जो देश है पैसा उधार देते हैं अमेरिका को और उसके बदले ब्याज लेते हैं। तो दैट इज द ट्रेजरी बिल। अब मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि यूएस ट्रेजरी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 3 मुल्कों ने किया हुआ है। इसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों जापान। जापान के पास तकरीबन 1.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास की ट्रेजरीज हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम आता है और तीसरे नंबर पर है दोस्तों चीन। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने लगातार इस यूएस ट्रेजरी में कटौती की है, यानी कमी की है, और इसको बेचकर उसने गोल्ड खरीदा है। और इसको देखम देख दोस्तों भारत, ब्राजील ने भी ऐसा ही करने की शुरुआत कर दी। इसके पीछे का मुख्य कारण है दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर। जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है तो अमेरिका रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देता है और उसका जो पैसा, यानी रूस का जो पैसा अमेरिका में था, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से हो, ट्रेजरी बॉन्ड्स के माध्यम से हो, उस सभी को फ्रीज कर दिया। तो ऐसे में हो सकता है वो कभी भारत का भी कर सकता है, चीन का भी कर सकता है। तो इसीलिए सारे के सारे देश यानी ब्रिक्स नेशन जो है अब यूएस ट्रेजरी से अपना पैसा निकाल रहे हैं, यानी डॉलर को बेच रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत भी लगातार यूएस ट्रेजरी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है और चीन भी लगातार डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं, नहीं अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक की बात करूं दोस्तों, तो भारत ने यूएस ट्रेजरी में लगभग 21% की गिरावट करी है। मतलब इतने का डिसइन्वेस्टमेंट किया। मतलब भारत ने पिछले 1 साल में 50.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का यूएस ट्रेजरी बेच दिया है। वहीं दोस्तों अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन ने नवंबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक लगभग 10 से 12% यूएस ट्रेजरी को बेच दिया है, सेल कर दिया है। मतलब उसने लगभग अप्रोक्सीमेटली 80 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ट्रेजरी मार्केट में सेल कर दिया है। मतलब अमेरिका को बेचकर डॉलर से उस डॉलर को लेके
गोल्ड खरीद लिया है। मतलब डॉलर की सप्लाई बहुत तेजी से मार्केट में की जा रही है इन ब्रिक्स नेशंस के माध्यम से। मतलब जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम होगी। मतलब डॉलर की सप्लाई लगातार मार्केट के अंदर बढ़ रही है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली इसी की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ रहा है कि डॉलर अपने 4 साल के न्यूनतम स्तर पर आ चुका है दोस्तों। अब असली खबर इस पर आती है कि ये देखम देख, चीन के देखम देख भारत ब्राजील ने इसकी शुरुआत करी, और अब ये शुरुआत कौन कर रहा है? जापान करने वाला है। क्योंकि यहां पर स्पष्ट तौर से क्लियर एंड क्रिस्टल बोल दिया जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कि वी विल डू मार्केट इंटरवेंशन, हम मार्केट के अंदर मध्यस्थता करने वाले हैं। इसका मतलब यह है, क्योंकि इतिहास में पहले भी जब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया तो जापान ने क्या किया? डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया यूएस ट्रेजरी में, और इसी की वजह से येन ने जंप लगाया। अब दोस्तों अगर जापान जो यूएस बॉन्ड बेचता है, यूएस ट्रेजरी बेचता है, तो इससे होगा क्या? क्या डॉलर को नुकसान होगा? तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर जापान यूएस बॉन्ड बेचता है तो बेचकर, यानी कि इसमें डिस इन्वेस्टमेंट करके डॉलर हाथ में लेगा, और जब उसके पास डॉलर होगा तो इस डॉलर को फॉरेक्स मार्केट में जाकर वो येन खरीद लेगा। यानी कि अगेन मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और येन की कमी हो जाएगी। मतलब डॉलर की जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब डॉलर कमजोर हो जाएगा और येन मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों अगर डॉलर कमजोर होता है तो डेफिनेटली यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आएगी। भाई अगर डॉलर कमजोर होता है तो इसका मतलब क्या है? पहले कोई सामान $1 में आता था, अब वो $2 में आएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा? अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। और अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन होगी तो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, क्रिएट करेगा। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करने की जिम्मेदारी अमेरिका में किसके पास है? फेडरल रिजर्व के पास है, जैसे भारत के अंदर आरबीआई के पास है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? कि वो ब्याज दर को बढ़ा देगा। अब यही तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं चाहता, क्योंकि वो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है अमेरिका का राष्ट्रपति। इसलिए उसने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि जैसी फ्राइडे की दिन की शुरुआत होगी, दोस्तों हमारे यहां रात होगी, ये वीडियो आप तक जब तक पहुंचेगी उसके अगले दिन, मतलब अमेरिका में दिन निकलेगा, तब तक वो अनाउंस कर देंगे कि जेरोम पावेल जो फेडरल रिजर्व का चीफ है, उसकी जगह नया चीफ कौन होगा। क्योंकि इनसे इनकी बनती नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली टाइट मॉनेटरी को पसंद करते हैं। ये बेसिकली देखते हैं कि दुनिया में डॉलर की स्थिति किस तरीके से है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, और ये इनकी मानते नहीं है। इसी के लिए दोस्तों इन्होंने अनाउंस कर दिया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को क्लियर एंड क्रिस्टल समझ में आ चुका है कि डॉलर कमजोर हो रहा है, और जेरोम पावेल डेफिनेटली टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, जिससे मार्केट को नुकसान होगा, बिजनेस को नुकसान होगा। ये ठहरा पट्टा बिजनेस, व्यापारी आदमी, बिजनेसमैन। तो इसीलिए क्लियर एंड क्रिस्टल हो गया दोस्तों कि भारत और चीन, ब्राजील को देखम देख अब जापान भी इस रास्ते पर निकल चुका है, और अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को समझ चुका है। इसीलिए वो घबरा रहा है और उसने अनाउंस कर दिया है कि फ्राइडे को दिन निकलते ही मैं आपको नए फेडरल रिजर्व के चीफ का नाम बता दूंगा। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस न्यूज के बारे में? इस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।